पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हम उठाते हैं दूसरा कुरिन्थियों का पत्र, अध्याय 5 वाक्य 17। सेकंड कुरिन्थी चैप्टर 5 वर्स 17। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है। ईसा मसीह के साथ एक होने के लिए प्रार्थना उपवास के द्वारा हम इन 40 दिनों में कोशिश कर रहे हैं। मसीह के साथ एक बनने का मतलब है हम एक नई सृष्टि बन गया है। एक नई सृष्टि बनने है। हर एक व्यक्ति को नई बनना जरूरी है। हम इसहाक का ग्रंथ अध्याय 43 वाक्य 18 और 19 में पढ़ते हैं। आइज़ाया चैप्टर 43 वर्स 18 एंड 19। वहां पर पढ़ते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं, वह प्रारंभ हो चुका है। इस 40 काल में ये वाक्य हमारे जीवन में लिखना बहुत जरूरी है। अनेकों लोग दुखी है, पीड़ित हैं, बार बार ये कहते हैं हम पापी है, हम कमजोर हैं, ऐसा है वैसा है बोल करके। 40 काल कलीसिया इसलिए हमारे जीवन में दिया है, सामने दिया है, हमें लौटने के लिए, पुरानी बातों को छोड़ने के लिए, नई बातें हमारे जीवन में घटित होने देना है। जब पुरानी बातों को हम छोड़ेंगे नहीं, नई बातें हमारे जीवन में नहीं हो सकता है। पापी सखियुस मसीह को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। गूलर के पेड़ को लिपट करके बैठा हुआ है और एक छतेदार पत्तेदार वृक्ष था, इसलिए नीचे से जाने वाले लोग उतना उसे देख नहीं सकता। वो अपने को छिपा करके उस वृक्ष को पकड़ करके बैठा हुआ था। लेकिन मसीही वहां पहुंच करके उससे कहते हैं, सकेउस जल्दी नीचे आओ। यदि सकेउस चुपचाप उधर बैठे रहने से उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं होना था। यूं ही ईसा मसीह का वचन सुनकर के सकेउस प्रकाश में आते हैं, प्रकट करते हैं अपने को। जो पकड़ करके बैठा हुआ उस वृक्ष को, उस डाली को उसने छोड़ा और प्रभु के चरणों में आते हैं। वहां पर उसके जीवन में एक नया कार्य होना शुरू हुआ। सखेउस का जीवन बदल गया। सखेउस अपने परिवार के साथ मुक्ति प्राप्त किया। हमारे 40 काल का इन दिनों में हमें भी यही करना है। बीती दिनों में जीवन में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कितने पाप में गिरे, क्या किए, भूल जाओ। प्रभु कहता है पिछली बातों को छोड़ दो, भुला दो बोलता है। यदि हम उन बातों को बुलाएंगे, छोड़ देंगे, तब हमारे जीवन में एक नया कार्य करना शुरू होगा, नया जीवन आएगा। बीती बातों को छोड़ना है। पिछली एक क्लास में मैंने कहा था, जैसे इस 40 काल में वृक्ष अपने पत्तों को झाड़ रहा है, पुराने पत्तों को झाड़ करके नए पत्तों को खिलने दे रहा है, तब वहां पर फूल आएगा, तब उस वृक्ष में फल आएगा। वो हरा भरा फलदार वृक्ष बनने के लिए पुराने पत्तों को झाड़ना पड़ता है। हमारे जीवन में भी जाने अनजाने में किए हुए सारे पाप अपराधों को छोड़कर, उन बीती बातों को छोड़ करके नया जीवन में प्रवेश करना है। 40 काल नया में प्रवेश करने का समय होना है, पुराने को छोड़ने का। एक क्लास में मैंने बोला था ये 40 संख्या का महत्व।
40 संख्या हमें एक नया जीवन में प्रवेश करने के लिए भी दिखाता है। उसके लिए उदाहरण मैंने कहा था, 40 सप्ताह तक एक बच्चे अपने मां के गर्भ में रह करके विकसित होता है, इसके बाद एक नए दुनिया में जन्म लेकर के आते हैं। मूसा नबी के जीवन के 40 वर्षों के विषय में हम लोगों ने पिछले क्लासों में मनन चिंतन किया। एक नया जीवन, नया प्रवेश के लिए एक 40 दिन है। ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ के पूर्व में 40 दिन का वो भी उपवास प्रार्थना कर कर आत्मा का सामर्थ्य से भरा था। 40 दिन इजराइलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जब इजराइली लोग कनान देश के पास तक पहुंच गया, यरदन नदी को पार करना था, तब ईश्वर ने मूसा नबी से कहा, हर गोत्र से एक एक व्यक्ति को चुन लो। इसके बाद ऐसे 12 गोत्र से 12 लोगों को कनान देश को देखने के लिए भेजो। गुप्त रूप से कनान देश में वे प्रवेश किया। 40 दिनों तक उस कनान देश का भ्रमण करता रहा, देखता रहा, वहां के लोग कैसे हैं, वहां लोग कैसे रहते हैं, क्या खान पान है, कहां से इन लोगों को भगाना है, कहां से इजरायली लोगों को कनान में प्रवेश करने का जगह है। ये सब चोरी चोरी वे लोग 40 दिन वहां रह करके उसकी स्टडी किया और वापस आकर के 12 में से 10 लोग एक खंड होकर के कहा, हम कनान देश में प्रवेश नहीं करेंगे। गणना ग्रंथ अध्याय 13 अध्याय 14 के अंदर कहते हैं, वाक्य 1 से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, हाँ हम एक दूसरे नेता को चुनेंगे और हम लौट जाएंगे मिस्र देश में, उस गुलामी के देश में, उस गुलामी में हम जाएंगे। ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम इस कनान देश में नहीं प्रवेश करेंगे, क्योंकि वहां के लोग ये सब खा पी करके राक्षस लोग हैं। क्योंकि ईश्वर ने कहा था, मैं ऐसे एक देश तुम्हें लेके जाऊंगा जहां दूध और मधु की नदियां बहते हैं, फल पुष्ट देश रहेगा। वे लोग गुप्तचर लोग जाकर के देख करके आकर बोला, हाँ ईश्वर ने जैसे कहा वहां दूध और मधु का नदियां बहते हैं, इतना फल पुष्ट देश है। वहां रह करके ऐसे ऐसे खाना खा करके वहां के लोग सब राक्षस हैं, हम उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। क्या हुआ? ईश्वर ने उनकी बातें सुना। गणना ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 28, नंबर्स 14:28 में लिखा है, ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारी बातों को सुन लिया। जो अविश्वास की बातें तुम जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, ईश्वर वो देखता है। तुम्हारे बातों से तुमने जो अविश्वास की बातें बोला, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उन्हीं बातों से मैं तुम्हें दंड दूंगा। एक दिन 1 साल में गिना, इसलिए मरुभूमि में बाद में 40 वर्ष उनको रहना पड़ा। 20 साल से ऊपर जितने भी लोग था मरुभूमि में मर करके गिरे। ये 40 ट्रांजिशन पीरियड कहते हैं। इस 40 वर्ष के बाद जो बच्चे थे 20 साल के नीचे, वो बड़े हो गए और वहां जाने वाला 12 में से 2 जोशुआ और कालेब ने कहा, हम जाएंगे। प्रभु में विश्वास भरोसा करते हुए बात करने वाले वो 2 व्यक्ति। अन्य जो 20 साल के नीचे जितने लोग बड़े हो गए इन 40 वर्षों में, केवल वही यरदन को पार कर कनान देश में प्रवेश किया। 40 ट्रांजिशन पीरियड है। ये 40 दिन कलीसिया में दिया है, हमें भी एक नया जीवन में प्रवेश करने के लिए 40 दिन दिया है। पुरानी बातों को छोड़कर ईश्वरीय जीवन जीने के लिए, एक क्रिस्तीय विश्वास की जीवन जीने के लिए हमें अपने को तैयार करने का समय है ये 40 दिन। उपवास प्रार्थना के द्वारा प्रभु से जुड़ के रहेंगे
और अपने को ट्रेनिंग के द्वारा तैयार करेंगे, एक भक्ति का जीवन, एक पवित्र जीवन, ईमानदारी के जीवन, सत्य के जीवन, स्वर्ग राज्य के अनुकूल जीवन जीने का हमें एक कृपा, शक्ति, ट्रेनिंग इन दिनों में लेना है। आइए निर्णय करें। ये 40 दिन हमें बीती बातों को छोड़कर नया बनने के लिए, 40 दिन के बाद मैं एक नया व्यक्ति बनकर रहूंगा। निर्णय कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु इसके लिए हमें सहायता दीजिए, हमें अपनी आत्मा दीजिए ताकि हम नया बन सको, प्रभु में रह करके नया बनो, नई सोच आए, नए विचारधारा आए, नई जीवनचर्या आए, नई जीवन हमें मिले, स्वर्ग राज्य के अनुकूल जीवन मिले। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु, ईश्वर की कृपा, अनुग्रह आपको और आपके परिवार को मिलता रहे।